हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि आप कैसे सीमेटिक को पढ़ सकते हैं, मोबाइल सीमेटिक को। इसके दो वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको हम बताएं कि पहला तो सर्किट में जो सिंबल यूज किया जाता है उसके बारे में डिटेल दिया गया है फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आपको हम बताएं कि एक कंपोनेंट लेआउट क्या होता है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंपोनेंट लेआउट है, इसके बारे में भी मैंने बता चुके हैं। तो आज हम बताएंगे कोई भी डेड फ़ोन आपके पास आता है तो उसको सिमेटिक से सबसे पहले कैसे ट्रेसिंग करना शुरू करना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए सिंगल लाइन ब्लैक ब्लॉक डायग्राम है जो आपको सेकंड वीडियो में हम बता दिए कि इसका काम क्या होता है और ये कैसे इसको हम रीड करते हैं। अब तो हम अभी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे। देखिए टॉप लेआउट पीसीबी डायग्राम भी बता चुके हैं। इसमें क्या होता है कि इस पे ही फिजिकली हम सर्च करते हैं। जैसे कोई भी आईसी के पास छोटा छोटा एक कंपोनेंट है ना, वो यहाँ पे बताया गया और इसका एक कोड बनाया जाता है जिसके हम कोड बोलते हैं। उस कोड से हम सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा वो जो कंपोनेंट है ना वो किस आईसी के बगल में है, तभी उसको आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। वैसे में मान लीजिए उस नंबर पे उस इंडक्टर है जो कहाँ पे उस पे वोल्टेज चेक करना है, तो सभी इंडक्टर को इसी तरह सर्च करते हैं। इस पे कोड दिया हुआ है जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है, वो अभी आपको कंफर्म हो जाएगा वो कैसे कोड को हम सर्च करके और फाइंड आउट करते हैं कि वो किस आईसी के बगल में वो कंपोनेंट अवेलेबल है। देखिए इसको हम बोलते हैं पीसीबी डायग्राम, और ये दो तरह के होगा क्योंकि जितना भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं स्मार्टफोन उसमें दोनों साइड में कंपोनेंट होता है, इसलिए टॉप होता है और बॉटम होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी, जैसे ये देखिए बॉटम का है लेआउट। तो हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी डेड फ़ोन आता है तो उसको आप कैसे रिपेयरिंग शुरू कर सकते हैं। ये सब है जो आपको दिखा रहे हैं, ये सब आपको इक्विपमेंट होना चाहिए टेस्टिंग करने के लिए या आप रिसोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए हम सोल्व करते हैं और सिमेटिक तक इसको हम एनालिसिस ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी फ़ोन डेड आता है तो उसको पहले ऑन करके आपको चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले उसको ओपन कर दिए बस आईसी उसी निकाल दिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास कोई फ़ोन आता है वो ऑन नहीं है, तो उसके लिए क्या करता है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन डज नॉट पावर ऑन, मतलब कस्टमर बोला है कि उसको ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा आपके, सबसे पहले आपको चेक करना उसका बैटरी तो ख़राब नहीं हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, चेक द बैटरी वोल्टेज। वो बैटरी वोल्टेज है जो 3.8 से मोर देन होना चाहिए। अगर 3.8 से लेस देन है तो उसको आप चार्ज करके देखें या उसको पावर सप्लाई से ऑन करके चेक कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर हमेशा उसको चार्ज करने के बाद भी वोल्टेज 3.0 वोल्ट के आसपास रह जा रहा है तो बैटरी को रिप्लेस कीजिए, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी ऑन नहीं हुआ, अगर मान लीजिए वोल्टेज आ रहा है तो बैटरी रिप्लेस करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, 3.8 वोल्ट से मोर देन आ रहा है तो तब क्या चेक करना है, फ़ोन को ऑन करना है और चेक करना है कि फ़ोन ऑन करने समय कुछ साउंड तो नहीं आ रहा है, कभी वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बाकी फ़ोन ऑन हो रहा है, तो उसका कंडीशन अलग होगा। अगर यस है तो आपका उसका एलसीडी के साइड में काम करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीडी से प्रॉब्लम है, ग्राफिक्स जनरेट नहीं हो रहा है या पावर नहीं जा रहा है एलसीडी के लिए, तो वो अलग इशू है। अगर फिर भी अगर ऐसा दबाने के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि जो पावर की है वो ओके है कि नहीं। हो सकता है ऐसा मे बी कि पावर की प्रॉब्लमेटिक हो, पावर की डैमेज हो गया है, उसका सोल्डरिंग क्रैक कर गया है, तो ये सब चेक कर लेना है। अगर एब नॉर्मल है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर सही है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में चलना क्या है। अगर इतना करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है फ़ोन, तब आपको फ़ोन को ओपन करना है और आईसी पे वर्क करना पड़ेगा। तो पावर आईसी में आप जानते हैं कि हमेशा उसमें क्या होता है, एक उसमें इंडक्टर लगा होता है जो वोल्टेज को बूस्टअप करता है। तो उस पर हम काम करेंगे। उससे सबसे पहले इंडक्टर जो लगा हुआ है उसके आसपास का, जैसे इसमें बता रहा है चेक द ई, जो आईसी है U600 पावर आईसी है, पावर आईसी का ई कोड है एक्चुअली में। तो इस कोड के आसपास देखिएगा तो आपको इंडक्टर मिलेगा, 1 2 3 यहाँ पे इंडक्टर मिलेगा। तो इस इंडक्टर का यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इस इंडक्टर और ये इंडक्टर और ये इंडक्टर के पास आपको वोल्टेज को चेक करना है। अगर इस सब का वोल्टेज मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या पावर आईसी पे वर्क करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो इसके बाद आपको चलना है फिर कैपेसिटर पे। कैपेसिटर भी लगा होता है जो यहाँ पे बूस्टिंग के लिए लगा होता है, यहाँ पे बक कन्वर्टर बोलते हैं। तो बक कन्वर्टर कैपेसिटर को चेक करना है, वोल्टेज को, ये सब कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। अगर दोनों पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है इसका मतलब पावर आईसी काम नहीं कर रहा है कम्प्लीटली, नहीं तो किसी एक पे वोल्टेज मिलेगा तो यानी कि पावर आईसी वर्क कर रहा है और आगे जाके प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो सकता है, उसको रिमूव करने के बाद आपका फ़ोन ऑन हो सकता है।
अगर दोनों पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है पूरा कम्प्लीटली, तो इसका मतलब है कि आपका पावर आईसी है ना जो ख़राब हो चुका है, इसको रिप्लेस करना है और फिर से बस स्टेप बाय स्टेप रिपीट करना है उस चेक प्रोसेस। अगर ओके हो जाएगा तो फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। ये तो मतलब ये सब बताया, तो ये सब को आप जैसे यहाँ तक तो फिजिकली वर्क था कि जैसे पावर की देख चुके हैं, फिर भी आप चेक करना सकते हैं कौन सा पावर की है। तो वो सब आपको कैसे पता चलेगा कि सीमेटिक पे कहाँ पे है, लेआउट पे कहाँ पे है, उसको फिजिकली कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि सब इंडक्टर कौन सा इंडक्टर है। तो उसके लिए आपको जो ये सब इंडक्टर का वैल्यू चाहिए, मतलब इंडक्टर का कोड चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए कि आपको की को ही पता करना है कि पावर की जो हम बात कर रहे थे कि कहीं डैमेज तो नहीं है, उसको कहाँ पे वो मिलेगा। तो देखिए एक तो यहाँ पे देखिए यहाँ साइड में बता रहा है कि यहाँ पे इस टाइप से मिलेगा। अगर कम्प्लीटली बोर्ड पे आपको सर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, ATC यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे पुल अप के साथ यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है, ये स्विच को प्रेस करते हैं तो आपका फ़ोन ऑन होता है, जो सीमेटिक पे यहाँ पे दिखा रहा है। तो बाय द वे आपको सर्च करना है कहाँ पे है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से सॉरी, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा तो Ctrl F प्रेस कीजिए, आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो यहाँ हमको प्रेस कर देना और इंटर मारेंगे तो ये सर्च में आएगा। तो देखिए इसको क्लिक करते ही देखिए ये बता रहा है कि पीसीबी पे इस साइड में आपको एक स्विच मिलता है। देखिए इस आईसी के बगल में यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच है जो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इसी से प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे शो हो गया। अगर बाय द वे अब मानिए कि हमको फिर से अब चेक करना है, देखिए जैसे बता रहा था कि अब नॉर्मल है तो इस स्विच को रिप्लेस करने के लिए बता रहा था ना, तो वही स्विच था। अब देखिए ये फाइंड आउट करके यहाँ पे फिर वापस आ गया। तो मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज मिल रहा है, प्रेस करने के बाद चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे फ़ोन ऑन वाला सिग्नल पे वोल्टेज मिल रहा है, तो ये ओके है। अगर ऐसा है तो फिर क्या बताया था कि तुमको इंडक्टर के पास वोल्टेज चेक करना है, जो इंडक्टर की उसने बात की, जो इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो बाय द वे आप कैसे देखिए, एक तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आईसी के आसपास ही ये इंडक्टर मिलेगा, जैसे 6025 के आसपास ये आईसी है, पावर आईसी, इसी के आसपास ये इंडक्टर कनेक्टेड है, उसको चेक करना है। अगर फिर भी नहीं आपको बोर्ड पे नहीं पता चला ये आईसी कहाँ पे है, तो देखिए इस आईसी को आप नंबर कोड होता है, इस कोड को आप कॉपी कीजिए यहाँ से, और ये कहाँ है जो आपको पता चल जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करना है, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट करना है और इसको फाइंड आउट करना है, और इस पर आपका वोल्टेज को चेक करना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये आईसी सर्च में आएगा। देखिए ये आईसी का नाम यहाँ भी लिखा हुआ था, चूँकि रिप्लेस करने की बात की थी। अगर बोर्ड में आप देखिए तो ये आपको किस साइड में मिलेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बॉटम साइड में आईसी लगा हुआ है, ठीक है। बॉटम साइड में आपको देखिए इस कॉर्नर के आसपास यहाँ पे मिलेगा ये आईसी, ठीक है। इसको आप जूम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये आईसी मिल रहा है। तो इसी में देखिए जो इंडक्टर का बात कर रहा था, 3 गो इंडक्टर पे वोल्टेज देखिए L6001 है, L6002 है और L660000 है, इन तीनों इंडक्टर पे वोल्टेज बता रहा था। तो आपको अब बोर्ड पे इस साइड में मिलेगा और इसमें यहाँ पे वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। अगर वोल्टेज ओके है, मिल रहा है, तो फिर उसने आईसी आपका पावर आईसी ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसने क्या बताया था, उसके बाद आपको कैपेसिटर का वोल्टेज को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैपेसिटर वोल्टेज चेक करना है। जैसे फिर यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था कि इसको ओके है, तो फिर बोला कैपेसिटर पे चेक करना है, अगर नहीं वोल्टेज मिल रहा है या मिल रहा है। अगर नहीं वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो यानी कि पावर आईसी को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम डेड फोन ऑन कैसे करने का प्रोसेस बताएं, इनिशियली कैसे चेक करना है। उसके बाद देखिए ये सब कैपेसिटर की बात कर रहा था कि कैपेसिटर में चेक करना है कि वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कैपेसिटर कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए एक तो इधर आपको साइड व्यू में मिल रहा है कि ये देखिए कैपेसिटर कहाँ पे मिलेगा, आपका U4001 एक आईसी है, उसके बगल में एक यहाँ पे कैपेसिटर मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। ये तीनों कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैपेसिटर कहाँ पे है तो सिंपली इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कीजिए और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वो अपने आप आपको फिजिकल बोर्ड पे ले जाएगा और वहाँ से आपको फाइंड आउट कर लेना है कैपेसिटर कहाँ पे है, और वहाँ से वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए ये कैपेसिटर कहाँ पे है,
आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के लिए इसने बोला था, चूँकि वो आया था फिर से यहाँ यहाँ है कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर आपको फिजिकली बोर्ड पे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको देख रहा है कौन साइड में, तो ये बॉटम साइड में कैपेसिटर लगा हुआ है। बॉटम साइड में आपको चेक करना है, टॉप साइड में ये नहीं मिलेगा। यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैपेसिटर कहाँ पे डिनोट मतलब इंडिकेट कर रहा है पीसीबी बोर्ड पे। तो देखिए ये कैपेसिटर यहाँ पे डिनोट कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके वोल्टेज आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है, क्या वोल्टेज मिल रहा है। नहीं, जो कैपेसिटर की अभी बात करें, जो कैपेसिटर यहाँ पे है, अगर वोल्टेज मिल रहा है तो ओके है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसने बताया था क्या कि इस आईसी को आपको रिप्लेस कर देना है। उस आईसी को रिप्लेस कर दीजिएगा, फ़ोन आपका ऑन हो जाना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो फिर देखिए कुछ कुछ अपना टेक्निक लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं हम चेक करने के लिए बोल रहे हैं तो चेक करने का भी प्रोसेस है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर कैसे चलाना है। चेक करना है तो इसका मतलब नहीं कि चेक भी नहीं है। जैसे इस बैटरी वोल्टेज बताया था, अगर पावर ही नहीं जनरेट होता, पावर ऐसी को ऐसा नहीं है कि खराबी होगा, रिवॉल्विंग भी कर सकता है, या हो सकता है आसपास के कैपेसिटर पे वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा तो शॉर्ट भी हो सकता है। देखिए आपको बताया था लास्ट में, अगर इस पे वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहा है नो कंडीशन में तो रिशोल्डर कर रहा है। रिशोल्डर मतलब क्या, रिवॉल्विंग करना ही होता है आईसी को, या फिर रिप्लेस कर देना है इस आईसी को। इस आईसी को बोल रहा है कि इसको हटा देना है आपको। तो इसको कॉपी कीजिए, और ये कौन सा आईसी है जो आपको पता चलेगा, उसको रिवॉल्विंग करना है पहले, कंट्रोल भी कीजिए और यहाँ से इंटर मारिए। तो आईसी देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, तो फिजिकल बोर्ड पे जाएगा आपका। वो आईसी कहाँ पे है, देखिए वो आईसी ये लगा हुआ है। इसको बोल रहा है कि रिप्लेस करके आपको देखना है, अगर वोल्टेज नहीं जनरेट कर रहा है तो। ठीक है, तो इस आईसी को रिवॉल्विंग करके आपको चेक करना है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेसिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे और सिस्टम, जैसे अभी तो सिर्फ हम डेड फ़ोन को ऑन करने का प्रोसेस बताएं और कैसे सिमेटिक से ट्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट में बहुत सारा इसमें सेक्शन है, फिर स्पीकर सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है, वो सबको हम कैसे ट्रेसिंग करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।